अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं कैसर अब्बास, एमएस प्रोजेक्ट ट्रेनर। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू लिंक टास्क कि आप एमएस प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज कैसे सेट कर सकते हैं, उनके रिलेशनशिप एक्टिविटीज़ या टास्क जिसको हम बोलते हैं कैसे बना सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ का और चीज़ ऐड कर दूं कि लास्ट जो लेक्चर 2 देखना बहुत ज़रूरी है कि लेक्चर 2 में हमने क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम का प्रॉपर एनालिसिस किया था, जिसमें हमने देखा था कि टोटल फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट, क्रिटिकल पाथ, नॉन क्रिटिकल पाथ, और किस बेस पे जो एमएस प्रोजेक्ट जो है ये टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करता है, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश क्या होता है। और इसके अलावा जो फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास का प्रॉपर एनालिसिस किया था, क्योंकि जब आप लिंक करते हैं तो उसका प्रॉपर स्केड्यूल बन जाता है। तो उसका स्केड्यूल का ये आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए कि जो कैलकुलेशन सिस्टम ने की है वो किस बेस पे की है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये बेसिकली 3 ब्लॉक्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें ब्लॉक ए बी सी है और लेआउट मार्किंग जो है ना, इसके बाद ब्लॉक ए बी सी तीनों एक साथ चलेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले तो एमएस प्रोजेक्ट में आते हैं। अभी आप देखते हैं कि तमाम एक्टिविटीज़ की स्टार्ट डेट जो है ना सेम आ रही है। ये स्टार्ट डेट इसलिए सेम आ रही है कि क्योंकि अभी तक हमने इसकी इन एक्टिविटीज़ को लिंक नहीं किया, डिपेंडेंसी सेट नहीं की। अब इसमें जिस तरह 4 टाइप्स है लिंकिंग की, इस तरह मुख्तलिफ मेथड से आप डिपेंडेंसी सेट कर सकते हैं। मैं तमाम मेथड आपको बता दूंगा जो आपके लिए इजी होगा, और ये भी बता दूंगा जो प्रोफेशनल किस मेथड से लिंक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी को फॉलो करेंगे। अब देखें, सबसे पहले है प्रोजेक्ट को स्टार्ट को हम लिंक कनेक्ट करेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन से। हम एमएस प्रोजेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे गैंट चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम पे क्लिक करेंगे। अब लेफ्ट साइड पे ये WBS आ रहे हैं, मेन उसकी हेडिंग्स आ रही हैं, और राइट साइड पे आप ये देख सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, साइट क्लियरेंस। इसमें अब देखेंगे ये जो जिसकी जीरो ड्यूरेशन है ना, इसको उसने बाय डिफॉल्ट माइलस्टोन भी बना दिया और इसकी शेप भी डिफरेंट आ रही है एक्टिविटी से। अब हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन से, ये एंड पॉइंट है, यहाँ से हम कर्सर लाएंगे तो इसको ड्रैग करके इसके स्टार्ट से लिंक कर देंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट इसको फिनिश टू स्टार्ट बना देता है। डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रिलेशनशिप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम दोबारा इसको लिंक कर देते हैं इससे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 4 एक्टिविटी ये स्टेट है। एक के बाद रिसोर्स मोबिलाइजेशन को कनेक्ट करेंगे साइट क्लियरेंस से, और साइट क्लियरेंस को लेआउट मार्किंग। इसके बाद हम इसको साइट क्लियरेंस से कनेक्ट कर देते हैं और साइट क्लियरेंस को लिंक कर देंगे लेआउट मार्किंग से। ये 4 एक्टिविटीज हमने लिंक कर दी। अगर ज़्यादा एक्टिविटीज हों तो ये इस मेथड से लिंक करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम वापस गैंट चार्ट पे आ जाते हैं। गैंट चार्ट पे आते हैं तो ये आप देख सकते हैं 4 एक्टिविटीज कनेक्टेड है, क्योंकि हमने इनको लिंक किया है नेटवर्क डायग्राम में जाके। उसके बाद हम ब्लॉक ए की इंटरनल लिंकिंग कर लेंगे। उसके बाद लेआउट मार्किंग को स्टार्ट ब्लॉक ए बी सी से कनेक्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक ए की फर्स्ट एक्टिविटी है स्टार्ट ब्लॉक ए को कनेक्ट करेंगे आप एक्सेविशन से। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट ब्लॉक ए, ये आप सेकंड मेथड से हम लिंक कर रहे हैं। इसको हाईलाइट करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके एक्सेविशन पे क्लिक कर दें, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइकन है, इसमें लिंक टास्क। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप दे सकते हैं, इसका ये लिंक हो गई। उसके बाद जो एक्सेविशन है इसको फर्दर 2 एक्टिविटी से कनेक्ट करना है, फाउंडेशन स्टील और शटरिंग। तो सबसे पहले आप एक्सेविशन को हाईलाइट करेंगे, ये 1 बाय 1 कनेक्ट होंगी। एक्सेविशन को कनेक्ट करेंगे स्टील से, और फिर आप देख सकते हैं ये एक से कनेक्ट हो गई है एक्सेविशन फाउंडेशन स्टील से। आप फिर दोबारा आप एक्सेविशन को हाईलाइट करेंगे और शटरिंग को हाईलाइट करके लिंक करते हैं। इसमें यह ख्याल रहे कि अब हमने एक्सेविशन को कनेक्ट करना है ना आपने शटरिंग से, तो पहले एक्सेविशन को हाईलाइट करेंगे, उसके बाद शटरिंग को।
अगर आप पहले शटरिंग को हाईलाइट कर लेंगे फिर एक्सेवेशन को हाईलाइट करेंगे तो ये रिवर्स लिंक हो जाएगा, ये समझेगा शटरिंग होगी तो एक्सेवेशन होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दो एक्टिविटीज़ इनके एंड ओपन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाउंडेशन स्टील को कंक्रीट से करना और शटरिंग को भी कंक्रीट से लिंक करना है। हम स्टील को हाईलाइट करेंगे, उसके बाद कंक्रीट लिंक, उसके बाद शटरिंग और कंक्रीट को भी हम लिंक कर देंगे। फर्स्ट हम इसको शटरिंग को हाईलाइट करते हैं, उसके बाद कंक्रीट को, और ये लिंक हो जाए, और यहाँ से इसकी हाइट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद हम इसी को फॉलो करेंगे और देखेंगे कंक्रीट को हम निकलना कॉलम से और कॉलम को फर्दर स्लैब, स्टील, शटरिंग और एमईपी से। हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हम कंक्रीट को लिंक करेंगे कॉलम से और कॉलम को फर्दर शटरिंग, स्टील और कॉलम शटरिंग से फर्स्ट कनेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉलम को स्टील से, उसके बाद कॉलम को एमईपी से, और यहाँ से हम ये टाइम स्केल जो हमारा ये मंथ पर वीक आ रहा है तो इसको यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं ताकि हमें रिलेशनशिप नज़र आते रहें। इसके बाद हम 3 एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करेंगे, स्टील, स्लैब की स्टील, शटरिंग और एमईपी को स्लैब कंक्रीट से। शटरिंग, उसके बाद स्लैब स्टील को, उसके बाद एमईपी को कंक्रीट से। उसके बाद फर्दर कंक्रीट को ब्लॉक मैसनरी, प्लम वर्क और इन दोनों को फिनिशिंग, उसके बाद ये एक्टिविटी स्टेट है। उसके बाद ब्लॉक मैसनरी को फिनिशिंग और प्लम को भी फिनिशिंग से। और इस पे के बाद आप देख सकते हैं ये 4 एक्टिविटी स्टेट लाइन में हैं, तो आप इसमें बहुत इजी है कि आप इसको फिनिशिंग को हाईलाइट करें और शिफ्ट की के साथ इन चारों को हाईलाइट करके लिंक करें। तो ये हमने अब सेकंड मेथड से लिंक कर ली, एक्टिविटीज को हमने सेकंड मेथड से लिंक कर दिया। अब ब्लॉक बी को हम जो है वो थर्ड मेथड से लिंक करेंगे। थर्ड मेथड भी बहुत इजी है। हम देखेंगे सबसे पहले तो कि हमारे पास इसमें प्रीडिसेसर जो है ना, ये देखें प्रीडिसेसर का कॉलम आ रहा है जिसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो हम देखेंगे स्टार्ट अप ब्लॉक बी का प्रीडिसेसर क्या है। तो स्टार्ट अप ब्लॉक बी का प्रीडिसेसर जो है ना लेआउट मार्किंग है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेआउट मार्किंग का नंबर देखेंगे, इसका नंबर क्या आ रहा है। लेआउट मार्किंग का नंबर है 6। तो सिंपल यहाँ पे आके आप 6 टाइप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक्सेवेशन पर आएंगे और हम देखेंगे इसका प्रीडिसेसर क्या है। एक्सेवेशन का प्रीडिसेसर है स्टार्ट अप ब्लॉक बी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट अप ब्लॉक बी है 26 टाइप कर देंगे। इसके बाद फाउंडेशन स्टील और शटरिंग का प्रीडिसेसर एक्सेवेशन है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे एक्सेवेशन है 27।
और यहाँ पे भी 27। एक चीज़ और चीज़ बता दूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट फिनिश टू स्टार्ट लिंक करता है। उसके बाद एक रिलेशनशिप चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी नेक्स्ट बताऊँगा आपको। उसके बाद देखें ये दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट होंगी, फाउंडेशन, शटरिंग और स्टील, तो उसके बाद कंप्लीट होनी है। उसके बाद 28 और 29 दो इसके प्रीडिसेसर्स हैं, तो यहाँ पे हम 28 और 29 लिखेंगे, कॉमा डाल देंगे तो ये लिंक हो जाए। उसके बाद फाउंडेशन कंक्रीट जो है ना, इसका जो कॉलम है इसका प्रीडिसेसर फाउंडेशन कंक्रीट है, तो ये 30 है, तो यहाँ पे 30 टाइप कर देंगे आप। उसके बाद ये तीनों एक्टिविटीज के प्रीडिसेसर एक ही है, जीएफ कॉलम। तो जीएफ कॉलम का जो नंबर है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो जीएफ कॉलम का नंबर है 31, तो यहाँ पे 31, यहाँ पे भी 31 आएगा और यहाँ पे भी 31 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इन स्लैब कंक्रीट जो है इसके 3 प्रीडिसेसर हैं, स्लैब स्टील, शटरिंग और एमएपी। इसका नंबर हम देखते हैं तो ये है 30, 32, 33 एंड 34। 32, 33 एंड 34, ये 3 एक्टिविटी से नोट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ब्लॉक मशीनरी और प्लम वर्क। इन दोनों के प्रीडिसेसर्स क्या हैं? इन दोनों का प्रीडिसेसर एक ही है, स्लैब कंक्रीट। स्लैब कंक्रीट है 35, ये भी 35। इसके बाद हम देखते हैं कि फिनिशिंग के 2 प्रीडिसेसर्स हैं, ब्लॉक मशीनरी एंड प्लम। ब्लॉक मशीनरी का नंबर 36 है और 37, 36, 37। इसी तरह सिंपल यहाँ पे हम नंबर लिखते जाएंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। फिनिशिंग के बाद इंस्पेक्शन होनी है, तो फिनिशिंग का नंबर 38 है, 38, और इंस्पेक्शन के बाद हो गए रेक्टिफिकेशन, तो इसका 39 आ जाएगा। यानी कि उससे पहले वाला नंबर दे देंगे जो जिससे कनेक्टेड है, यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो ये सेकंड मेथड से हमने लिंकिंग कर ली। अब थर्ड मेथड जो है उसके लिए हम इसको हाईलाइट करते हैं, स्टार्ट अ ब्लॉक सी को। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे, बॉटम विंडो ओपन हो जाएगी। अब बॉटम विंडो में यहाँ पे प्रीडिसेसर्स आ रहे हैं, रिसोर्स नेम आ रहा है, रिसोर्स। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स का ऑप्शन है। प्रीडिसेसर जो होती है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में, पीछे वाली एक्टिविटी होती है उससे पहले वाली, तो हमने देखना है इसका प्रीडिसेसर क्या और सक्सेसर्स। अब स्टार्ट ब्लॉक सी का जो प्रीडिसेसर है वो लेआउट मार्किंग है और सक्सेसर एक्सकेवेशन है। इसका प्रीडिसेसर है लेआउट मार्किंग और सक्सेसर एक्सकेवेशन। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेआउट मार्किंग को हाईलाइट करेंगे और सक्सेसर जो है इसका वो एक्सकेवेशन ब्लॉक सी है, तो यहाँ पे हम सी पे क्लिक करते हैं, ये कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या ऑप्शन है कि आप एक एक्टिविटी पे रहते हुए उससे पहले वाली एक्टिविटी से कनेक्ट, उसका प्रीडिसेसर भी बना सकते हैं और उसका सक्सेसर भी एक ही टाइम पे बता सकते हैं। उसके बाद एक्सकेवेशन को हमने लिंक करना है। इसका प्रीडिसेसर तो बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है, इसके 2 सक्सेसर्स हैं। अगर हम देखते हैं स्टील और शटरिंग, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फाउंडेशन स्टील, उसके बाद फाउंडेशन शटरिंग। इससे पहले वाले जो रिलीज है 2019 से पहले वाले, उसमें ये साथ इसका आईडी नहीं आ रहा होता, इसलिए मुश्किल होती थी, मगर ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि इस रिलीज में साथ उसका जो आईडी है वो भी दिया हुआ है कि एक्टिविटी का नंबर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे स्टील का जो है इसका सक्सेसर कंक्रीट है,
उसके बाद शटरिंग का भी कंक्रीट, इसकी फाउंडेशन कंक्रीट आ जाए। और फाउंडेशन कंक्रीट पे आएंगे तो आप देख सकते हैं इसके प्रीडिसेसर्स आ रहे हैं दो, तो ये भी ऑप्शन था कि कंक्रीट पे आगे एक टाइम पे दो प्रीडिसेसर भी आप असाइन कर सकते थे, और इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसी के मुताबिक लिंकिंग कर रहा हूँ। उसके बाद कंक्रीट को लिंक करना आपने कॉलम से, तो यहाँ से हम कॉलम ले लेंगे। उसके बाद कॉलम को आपके 3 सक्सेसेस हैं यहाँ पे, शटरिंग, स्टील एंड MEP। उसके बाद अब ये भी कर सकते हैं कि आप हम देखते हैं कि ये तीनों कनेक्ट है कंक्रीट से, तो आप कंक्रीट पे आके, स्लैब कंक्रीट पे आके इसके एक टाइम पे तीन प्रीडिसेसर भी बता सकते हैं। इसके 3 प्रीडिसेसर है, शटरिंग, स्टील और इसके बाद हम लाते हैं MEP। और इसके 2 प्रीडिसेसर्स हैं इस नेटवर्क के मुताबिक, ब्लॉक मशीनरी एंड प्लम। तो बाद ब्लॉक मशीनरी का एक सक्सेसर है फिनिशिंग, और प्लम्बिंग का भी फिनिशिंग। और उसके बाद फिनिशिंग का है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का सक्सेसर रेक्टिफिकेशन, और रेक्टिफिकेशन को हम लिंक कर रहे हैं कंप्लीशन से। और यही मेथड जो हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर वाला यूज़ कर रहे हैं, प्रोफेशनल ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। उसके बाद बॉटम विंडो को हम हाइड कर देते हैं यहाँ से। एक ये भी मेथड है कि यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टास्क इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जो यहाँ से आप इसको हाईलाइट करके यहाँ से इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीडिसेसर्स का है कि यहाँ पे इसके कितने प्रीडिसेसर्स हैं प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन के, कंप्लीशन ब्लॉक A, B, C। तो यहाँ पे इस विंडो से भी आप लिंक कर सकते हैं। इसमें हम कंप्लीशन ब्लॉक A, B, C को A, उसके बाद कंप्लीशन ब्लॉक B एंड ब्लॉक C, इस मेथड से भी आप लिंक कर सकते हैं। इसमें एक हम देख सकते हैं A, B, आई थिंक हमने एक जो है 2 दफ़ा उसको ऐड कर दिया था। अब इसमें हम B सिलेक्ट करते हैं, कंप्लीशन ब्लॉक B। तो अब ये 3 से लिंक हो जाए। तो इस मेथड से भी आप लिंक कर सकते हैं। तो सिंपल हम जिस तरह पहले हमने सेकंड मेथड से लिंकिंग की थी, इसका 61 है प्रीडिसेसर 61, उसके बाद इसका 62 है और यहाँ पे 63। इसमें एक चीज़ का ख्याल है, इसमें हमने देखना है लेआउट मार्किंग को A से कनेक्ट करना, B से और C से। लेआउट मार्किंग का जो नंबर है वो 6 है, वो यहाँ पे हम सिंपल 6 लिख देंगे। यहाँ पे जिस तरह हमने पहले ही एक दफ़ा इसको इस मेथड से लिंक किया था 6,
और यहाँ से भी 6। तो ये हमने ये प्रॉपर इसकी लिंकिंग कर ली है। जो भी मेथड इसमें लिंकिंग के यूज़ होते हैं वो आपको बता दिए। तो इसमें अभी हम सबसे पहले तो इसका जो लिंकिंग की है इसका एनालिसिस करेंगे। ये प्रॉपर टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए हैं सिस्टम ने, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। CPM के मुताबिक कितने डेज आने चाहिए प्रोजेक्ट के, और सिस्टम ने कितने कैलकुलेट किए हैं, उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। उस पहले तो वो देखेंगे हम। अब इसमें देखते हैं 27 जो है ना प्रिपरेशन फेज जो है ना वर्क, ये 27 डेज का होना चाहिए। ब्लॉक A 121, ब्लॉक B 104 और ब्लॉक C 89 और लास्ट 27 ये प्रॉपर डेज आ रहे हैं इसके। ब्लॉक A 121, ब्लॉक B 104 और ब्लॉक C जो है ना वो 89 डेज आ रहे हैं। और लास्ट जो है ना प्रिपरेशन फाइनल वर्क जो है इसके 22 डेज आने चाहिए। उस नेटवर्क के मुताबिक जो है ना टोटल नंबर ऑफ डेज प्रोजेक्ट के 170 डेज आने चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये 170 डेज शो हो रहे हैं। और इसमें जो बहुत अहम चीज़ है वो हमने जो डिस्कस की थी लास्ट, क्रिटिकल पार्ट। ब्लॉक ए में आप देख सकते हैं कि 0 फ्लोट है, ब्लॉक बी में 17 और ब्लॉक सी में 32, जो MS प्रोजेक्ट में हम स्लैक बोलते हैं जिसे। अब इसके लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट यहाँ पे शो नहीं करता सिस्टम, तो यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं स्लैक। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एस प्रेस करेंगे तो स्लैक स्टार्ट स्लैक करेंगे, एक कॉलम शो हो गया जिसमें देख सकते हैं ब्लॉक ए में फ्लोट टाइम 0 है, ब्लॉक बी में 17 आ रहा है और ब्लॉक सी में 32। और इसके मुताबिक भी 0, 17 और 32। मगर इसमें ये तो हमें फ्लोट बता रहा है कि किसमें कितना फ्लोट है, और हम क्रिटिकल एक्टिविटीज इसमें हमें कैसे पता चले कि ये एक्टिविटीज क्रिटिकल। एक तो ये पता चलेगा ये जिसमें 0 फ्लोट है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज है। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिटिकल टास्क पे क्लिक कर देंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेड बार्स हैं ये क्रिटिकल हैं और ये जो ब्लू बार आ रही है ये नॉन क्रिटिकल आ रही हैं। इसको यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये रेड बार जो हैं ये क्रिटिकल हैं। सिस्टम ये बता रहा है कि इनको आप लेट नहीं कर सकते। और जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ब्लॉक ए में फ्लोट टाइम 0 है, तो ब्लॉक ए में फ्लोट टाइम 0 है, मगर ये एक्टिविटीज़ एक साथ दो चल रही हैं, एक 8 डेज की है 10 डेज की। तो इसमें 2 डेज आपके पास लेट करने की गुंजाइश है, यानी कि जो हमारे पास ये दो एक्टिविटीज़ आ रही थी एक साथ चल रही, तो इसमें 2 डेज आप लेट कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल ब्लॉक ए में आपके पास लेट करने की गुंजाइश नहीं है। इससे हमें बेसिकली पता क्या चला, इससे हमें ये पता चल गया कि हर एक्टिविटी की टोटल नंबर ऑफ डेज प्रोजेक्ट के पता चल गए, आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है। इसके बाद हर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट फिनिश डेट पता चल गई, और ये पता चल गया कि इस एक्टिविटी में फ्लोट कितना है आपके पास, जिसे MS प्रोजेक्ट में स्लैक बोलते हैं, कि कितना लेट कर सकते हैं। और क्रिटिकल से अब का क्या फ़ायदा होता है कि क्रिटिकल जो पता चल गया तो हमें बेसिकली ये इससे पता चल गया कि इन एक्टिविटीज़ पे, इन टास्क पे, टाइम पे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, कि इन एक्टिविटीज़ को आप लेट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट लेट हो सकता है जितने दिन लेट करेंगे। और नॉन क्रिटिकल से हमें ये पता चल गया कि इसमें इतना फ्लोट है कि इसके रिसोर्सेज आप किसी और एक्टिविटीज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप एक स्केड्यूल बना लेते हैं उसके बाद सिंपल यहाँ से भी आप इसको, अगर ड्यूरेशन आपके पास ये 7 डेज है, आप इसको 10 डेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा सिस्टम। तो सबसे पहले जो मेन जो चीज़ है वो है डिपेंडेंसीज। किसी भी स्केड्यूल की जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसी पे सारा शेड्यूल डिपेंड कर रहा होता है, उसी बेस पे कैलकुलेट होती हैं, उसी बेस पे ही एंड डेट कैलकुलेट करता है सिस्टम।
तो डिपेंडेंसी जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट आपने कौन सी स्टार्ट करनी है, उसके बाद पैरेलल में कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। तो वो डिपेंडेंसीज आप खुद से बताते हैं सिस्टम को। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये तमाम एक्टिविटीज़ फिनिश टू स्टार्ट हैं। अगर सपोज ये हमारे पास एक्टिविटी है कि 23 नवंबर को स्टार्ट हो रही है और 30 नवंबर को जो है ना 30 नवंबर को फिनिश हो रही है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि इसका हमने देखना है इसका प्रीडिसेसर क्या है, इसका 3, तो यहाँ पे अगर हम एसएस करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे एसएस भी लिख सकते हैं हम, इसके साथ जो प्रीडिसेसर नंबर के साथ एसएस लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, दोनों की स्टार्ट डेट सेम हो जाएगी। तो रिलेशनशिप इस तरह भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इस एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं, व्यू पे आते हैं और यहाँ पे डिटेल्स में, अब इसमें देखते हैं इसका सक्सेसर जो आ रहा है साइड क्लियरेंस और रिलेशनशिप बना हुआ एफएस, तो हम इसको सपोज करते हैं एसएस। एसएस करेंगे और ओके कर देंगे तो ये दोनों की स्टार्ट डेट सेम हो जाएगी। इसके बाद मैं इसको अनडू कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम देखते हैं ये 17 को फिनिश हो रही है, हम चाहते हैं कि जो लेआउट मार्किंग है दोनों की ये फिनिश डेट सेम है। ये तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे एक्सपेरिमेंट आपको करवा रहा हूँ, यहाँ फिनिश टू फिनिश करेंगे तो क्या होगा कि दोनों टास्क की फिनिश डेट सेम हो जाएगी। देख सकते हैं 17 को ये फिनिश हो और ये भी 17 को फिनिश हो रही है। इससे टोटल नंबर ऑफ डेज भी कम हो गए और एंड डेट प्रोजेक्ट की वो भी पीछे आ गई। वापस इसको हम कर देते हैं एफएस। इसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं और अब देख सकते हैं कि ये हमारा शेड्यूल जो है ना, जो ओरिजिनल 170 डेज का था उसी कंडीशन में आ गया और यहाँ से बॉटम विंडो क्लोज कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो इस चैनल के घंटी का निशान है बेल का, उस पर उसको लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लैग पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।